कुछ भी नहीं दिख रहा है। आज ना बहुत ही ज़्यादा धुंध है बाहर, इतनी ज़्यादा धुंध है कि देख सकते हैं बिल्कुल ही सफ़ेद सफ़ेद सा हो रहा है। तो थोड़ी ठंड भी लग रही है। मौसम मैंने आपको दिखाया, इतना ख़तरनाक है कि बाहर जाने का तो हिम्मत ही नहीं हो रहा है। ठंड है पर इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, मतलब एक जैकेट में मेरा काम चल रहा है, अंदर उलन का पहना हुआ है। तो घर के अंदर तो इतना में काम चल रहा है, लेकिन अगर बाहर जाना हो ना तो थोड़ा सा भी ऐसे लग रहा है कि ठंड लगेगी। और वॉक करने के लिए भी नहीं गए आज। कल मैंने बहुत ज़्यादा वॉक कर लिया तो मेरे ना बहुत ही पैर वैर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा आज अपने पैर की क्लीनिंग वगैरह करूँ। और अभी नाश्ते में मैं मूसली खा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं खा रही हूँ मूसली, ये देखिए। इसको दूध के साथ थोड़ा सा लिया था, ज़्यादा भूख भी नहीं है क्योंकि बनाना वगैरह भी सुबह ले लेते हैं तो उससे थोड़ा सा पेट भर जाता है। तो अभी मैं थोड़ा सा ध्यान दे रही हूँ अपने ऊपर, क्योंकि क्या हुआ ना कि जब इसमें ना मूसली के अंदर काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं, देख सकते हैं। तो सब कुछ पूरा हो जाता है इसी के साथ। और देखती हूँ आगे आप लोगों के क्या ही टिप्स बना करके मैं ला रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक टिप शेयर कर रही हूँ। ये जो लकड़ी के जो कलछियाँ होती है ना, उस पे ना हल्का हल्का सा पीला पीला सा दाग लग जाता है। तो इसे हम वैसे तो गर्म पानी में आप डाल देंगे तो पीला रंग का दाग निकल जाएगा। लेकिन अगर हम चावल वावल चढ़ाते हैं ना तो उस टाइम जो पानी उबलता रहता है, क्योंकि मैं खुले बर्तन में बनाती हूँ पानी उबाल के, तो इस तरीके से अगर आप लोग नहीं बनाते फिर तो आप अलग से पानी में डाल दें। और इसी कलछी से हमें घुमाना ही होता है, तो घुमाते टाइम ना थोड़ी देर के लिए इसके अंदर छोड़ दें। तो थोड़ी देर के लिए जैसे छोड़ेंगे ना तो इसको तो जलने वलने का डर होता नहीं है, आराम से ये अपना टिका रहता है। और थोड़ी देर के बाद देखेंगे इसके ऊपर जो पीले रंग का जो थोड़ा सा चढ़ जाता है ना, वो मतलब हट जाता है। तो ऐसे भी हमें चलाना ही होता है इसी कलछी से। तो इससे अच्छा हम एक बार अगर थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ना तो क्या होगा, एकदम क्लीन हो जाएगा। और इसको पानी का जो होता है ना, पानी हटा के और फिर इसके ऊपर कोई भी तेल, मतलब जैसे पराठा वगैरह बनाने का जो होता है ना ऑयल, वो आप लगा दें और हाथ से मिला दें। पर मेरा अभी हाथ से मिलाने को मन नहीं कर रहा था, तो मैंने कपड़े से ही इसको अच्छे से पोंछ दिया। और अगर आप ऐसे भी छोड़ देंगे तो ये सूख जाता है, मतलब ऑयल अपने आप ही अंदर उसको सूख जाता है, मतलब उसके अंदर। तो अगर इस तरीके से करेंगे ना तो आपके वुडन की जो स्टिक्स हैं वो काफ़ी क्लीन रहेंगी और देखने में भी चमकता रहता है और साथ में साफ़ तो हो ही जाता है। तो ये आइडिया मतलब मुझे आया तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को मैं शेयर कर देती हूँ। तो आज मुझे पीसना है गरम मसाला। और गरम मसाला मैंने जब पीसना होता है ना तो मैं खुद ही पीसती हूँ, मतलब खुद ही मार्केट से साबुत गरम मसाले लेके आती हूँ और उसको पीसती हूँ। तो अगर आप लोग ख़रीद के मतलब यूज करते हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप खुद से जब यूज करते हैं ना, मतलब बनाते हैं इसको, तो आपने देखा होगा जो बड़ी इलायची होती है, दालचीनी होती है और भी कई सारे उसके अंदर मुलैठी वगैरह होता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से ना मिक्सी में अगर हम पीसते हैं इसको तो वो कई बार उसके ब्लेड्स ख़राब होने का चांस रहता है, क्योंकि इसके थोड़े बड़े बड़े पार्ट होते हैं ना। तो आप क्या करें, पहले तो इसको हल्का सा गर्म रहे उसी टाइम कूट दें, क्योंकि मैंने पहले ही इसको रोस्ट कर लिया था, भून लिया था, तो थोड़ा ठंडा हो गया था। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को दोबारा दिखा दूँ, नहीं तो मैं शायद पीस लेती तो फिर ये काम रह जाता। तो इसको ना पहले जो छोटे वाले जो होते हैं ना हमारे पास अदरक कूटने वाली, उसके अंदर ना थोड़ा थोड़ा कूट लें, जिससे कि उसके पार्ट ना टूट जाएं और थोड़े छोटे छोटे हो जाएं। बहुत ज़्यादा छोटे तो नहीं होंगे क्योंकि ये जो अदरक कूटने वाला होता है बहुत छोटा रहता है। अगर आपके पास बड़ा वाला है तो आप उसमें कूट सकते हैं। और उसके बाद फिर इसको पीसें। तो मैंने क्या किया ना कि इसी में छोटे में ही इन इलायची, दालचीनी या जो भी बड़ी बड़ी तेज़पत्ता तो खैर वैसे भी पिस जाएगा, तो इन सब को रख के मैंने अच्छे से कूट लिया। और फिर इसको मैंने तवा पर दोबारा से गर्म किया, क्योंकि ठंड का मौसम है ना। तो क्या हुआ, सुबह किया था तो ये ठंडा हो गया था और मुझे दिखाना था आप लोगों को।
उसके बाद मैंने जार लिया और जार में फिर इसको पीस के पाउडर तैयार कर लिया। तो इस तरीके से जब आप पीसते हैं ना, तो ना तो आपका मतलब मिक्सी का जो जार है वो उसके ब्लेड्स ख़राब होंगे, या कई बार मतलब मिक्सी भी गर्म हो जाती है और उसके बाद ख़राब होने का चांस रहता है। मैंने तो ठंडा पीसा है, फिर भी देखिए उसके अंदर से धुआं निकल रहा है, क्योंकि इसमें पीसेज बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो इसका ना आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसे गरम मसाला वगैरह पीसना हो तो पहले थोड़ा सा उसको कूट के और फिर इसको आप पीसना, तो बहुत अच्छे से पीसेगा। चलिए ये फाइनल हो गया है। अब इसे मुझे डब्बे में रखना है, लेकिन उससे पहले आप मेरी मिक्सी की हालत देखिए कैसी हो गई है। मतलब ये ना जैसे कि हम अंदर रख देते हैं और फिर कभी ज़रूरत होती है तो निकालते हैं, तो हल्का फुल्का गंदा हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, उसी टाइम पे ना गीले कपड़े से पोंछती हूँ और फिर उसके बाद सूखे कपड़े से। इससे क्या होता है, एकदम चमक जाता है। मैं कवर करके नहीं रखती, क्योंकि मैं अंदर जो हमारे नीचे का कवर्ड है किचन का, जो नीचे वाले जो अलमीराज हैं उसके अंदर रखती हूँ, तो इसलिए मुझे उतनी गंदगी की चिंता नहीं होती, आराम से वो मतलब ठीक रहता है। यहाँ पर जब हम छोटे डब्बे में मसाला रखते हैं ना, तो रखते टाइम ऐसा पक्का होता है कि वो गिर जाता है आसपास, आप चाहे लाख कोशिश कर लें। और इसको आप वो जो कीप आती है प्लास्टिक की, उससे भी नहीं रख सकते, क्योंकि उसके छेद बड़े पतले होते हैं। तो इसके लिए ना कागज़ की कुछ इस तरीके से, जैसे मैंने कीप बनाई वैसे रख के और फिर आप कोई चीज़ डालिए पाउडर वगैरह, तो शीशी में आराम से चला जाएगा। आज मुझे थोड़ी सी क्लीनिंग भी करनी थी, तो दिन भर में जो होते हैं ना छोटे मोटे काम, तो ये जो होम मेकिंग के जो काम होते हैं ना, तो इसी से तो हमारा घर बनता है। हम कहते हैं ना कि अच्छी होम मेकिंग कैसे होती है। तो क्या हो रहा है ना कि थोड़ी सी ठंड तो बढ़ गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके लिए मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, लेकिन मैं थोड़ा सा आलस कर रही थी, क्योंकि बाकी जगह साफ़ था, लेकिन बस इसके ऊपर ही थोड़ी सी जगह है जहाँ पर मैंने आर्टिफिशियल घास बिछाया हुआ है और उसके ऊपर कुछ प्लांट्स रखे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि काफ़ी गंदा हो गया है। गंदा होने का कारण ये भी होता है कि यहाँ पे पिगन बहुत हैं, कबूतर वगैरह यहाँ पे बैठ जाते हैं, तो उसकी वजह से गंदा हो जाता है। तो इसको मैंने सोचा कि चलो क्यों ना मैं आज इसकी क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो अगर आपके भी बागवानी में, मतलब आपके पास अगर छोटे मोटा कोई किचन गार्डन बना रखा है, तो उसकी ना साफ़ सफाई ज़रूर करते रहिए, क्योंकि ठंड में लगता है कि ये मतलब क्लीन ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। मतलब काफ़ी थोड़ी सी गंदगी हो ही जाती है। तो मैंने इसे ब्रश से कुछ इस तरीके से झाड़ दिया। वैसे जब गर्मी होती है तो मैं इसको धो देती हूँ, पर अभी धोना ठीक नहीं लगा, क्योंकि ये सूखेगा नहीं। और यहाँ बस आपको मेरी फ़ोन की वजह से इतनी झकास सी सफ़ेदी दिखाई दे रही है, पर दिन में इतना उजाला नहीं है, थोड़ा धुंधला सा है। लेकिन मेरे पता नहीं कैसे इस वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे सफ़ेद सा दिख रहा है। तो चलिए इसको मैं साफ़ सफाई करके और यहाँ पे अच्छे से कपड़े से मैं पोछा लगा देती हूँ। और क्योंकि ठंड है तो एक दिन कर लिया, तो बाकी जैसे 5-6 दिन फिर नहीं भी करती हूँ तो चल जाता है। तो बस ये है कि आपको एक ना आदत बनानी पड़ेगी कि मतलब कुछ कुछ दिनों पर इस जगह की सफाई कर लें, या एक दूसरी कोई और जगह हो उसकी सफाई कर लें। उससे क्या होगा ना कि आपका सारा ही जगह साफ़ रहेगा, एकदम से प्रेशर नहीं पड़ेगा कि आज मुझे पूरे घर की सफाई करनी है। तो ऐसा वाला नहीं होगा। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जैसे कि अभी सुबह का टाइम, दोपहर का टाइम था मतलब, तो मैंने उसी टाइम खाना बनाते बनाते इधर आई और इसकी क्लीनिंग कर दी। और अब जैसे जिस दिन टाइम मिलेगा तो फिर नीचे के जो पौधे हैं थोड़े बड़े वाले, उन सब की क्लीनिंग करूँगी यहाँ पर पोछा लगा के। फिर मेरे जो छोटे मोटे गमले हैं उन सबको मैंने रख दिया, और बड़ा सुकून लगता है जब ये गमले सेट हो जाते हैं ना, तो बड़ी क्लीन मतलब एकदम सफाई सी लगती है। और मेरे एक दो भी पौधे हैं जो कि अभी पता नहीं क्यों थोड़े से सूख रहे हैं, तो मैंने सोचा इधर रख देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे हल्की फुल्की धूप आती है। तो देख सकते हैं कि बाहर मतलब धूप जैसा लग रहा है, लेकिन धूप है नहीं, बस ऐसे ही है मौसम थोड़ा सा। तो देखिए अब हो गया मेरा काम, यहाँ पे इसको टांग दिया मैंने। और इधर वाले पौधे तो मैं बाद में करूँगी, अभी यहाँ पे मैं पहले सेट कर लूँ। तो मैंने दूसरी बालकनी में भी कुछ छोटे छोटे पौधे रखे हुए हैं, तो यहाँ पे जगह बन गई है। और देख सकते हैं कि पहले बिल्कुल जगह नहीं थी, और अभी जैसे ही सफाई करी कि एकदम से जगह बन गई। तो यहाँ पर मैं सारे पौधे ला करके रख दी, और थोड़ी बहुत क्लीनिंग भी कर लेती हूँ पौधों की, जैसे
पत्ते वगैरह सड़ जाते हैं तो उन सबको भी निकाल देती हूँ, जिससे कि उनकी छटाई हो जाती है और पौधा भी ग्रो करता है अच्छे से और जगह भी क्लीन हो जाती है। बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इन सब के लिए ना, यही छोटे बड़े काम के लिए ना अब आपको कभी कभी टाइम निकालना पड़ता है, आदत बनानी पड़ती है। और ये काम मतलब हमारा भी है, हमारे बच्चों का भी है, हस्बैंड लोगों का भी है। लेकिन अगर आप के पास टाइम है तो आप कर सकते हैं। करने में तो कोई बुराई नहीं है, अपना काम करने में काहे की बुराई। तो चलिए, यहाँ पर आज मेरा जो मैं एक क्लीनर बनाई हुई थी, सोडा और साथ में एक लिक्विड मतलब सोप डाल के और पानी डाल के मैंने बनाया हुआ था, जो जिससे मैं गैस के बर्नर वगैरह पोंछती हूँ और टाइल वाइल जो होता है ना, या कुछ भी मतलब टेबल वगैरह सब पुछ जाता है इससे। तो ये बना के रखा था, पर इसके जो स्प्रे करने वाला जो होता है ना, वो ख़राब हो गया लगता है। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार लोग ज़ोर से कर देते हैं तो ख़राब होने का चांस रहता है। तो मैंने कोलिन का ही एक पुराना डब्बा था, उसमें रखा था, पर ये अब ख़राब हो चुका है। ये मतलब नहीं हो पा रहा है। मैंने कोशिश करी थी कि हो जाए, पर नहीं हुआ। तो अभी तो मैंने जैसे हटाया तो हुआ था, लेकिन मैंने हटा दिया अब उसको। ये मैं ख़रीद के लाई थी एक बोतल, तो इससे बहुत अच्छा होता है, तो मैंने इसी से किया। और सबसे बढ़िया बात इसमें क्या है कि जिस कपड़े से हम पोंछते हैं ना, मतलब जी क्लीन करते हैं, वो कपड़ा भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। जैसे कि मैंने पहले बताया हुआ था कि हम कपड़े को 1 महीने में 1 बार ज़रूर 2 बार गर्म पानी में डाल करके धोएं। लेकिन रोज़ का धोना नहीं हो पाता, तो रोज़ के धोने के लिए ना ये बहुत अच्छा क्लीनर है। और जैसे हम टाइल वाइल पोंछते हैं ना, तो इसी से पोंछते हैं तो ये अपने आप ही क्लीन हो जाता है। दोबारा मतलब अलग से आपको इसमें साबुन वगैरह नहीं रखना होता है। आज मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छा टिप्स बता रही हूँ। अगर आपके पास इस तरह के टोकरी है ना, तो आप बर्तन जब धोते हैं तो इसको इसी में छोड़ दिया करें। मतलब जैसे मैंने आजकल में हैंगिंग वाला लगाया है, तो अब तो मैं उसमें टांग देती हूँ। अभी पिछले वीडियो में ही मैंने दिखाया था कि इसको मैंने कैसे बनाया। लेकिन अगर आपको तौलिए वगैरह पे डाल करके सुखाने की मतलब आदत है, तो इसमें भी सूख जाता है अगर जगह की दिक्कत नहीं है तो। ये ट्रे अगर है तो, अगर ट्रे नहीं है तो फिर तो आप सुखा सकते हैं। अच्छा, मैं कपड़े से अभी पोंछ रही थी, तो बातों बातों में आपको बता दूं कि ये कपड़ा मैंने 2 रखा हुआ है। ये बहुत अच्छा है, स्कॉच ब्राइट का एक टॉवेल आता है, किचन टॉवेल। एक छोटा सा मैं रखती हूँ कॉटन का, कुछ भी काट वाट के, जैसे कुछ भी का तौलिया पुराना हो गया कुछ, तो उससे सूखे सूखे काम करती हूँ। और ये वाला मैंने 2 रखा हुआ है, स्कॉच ब्राइट का है। तो एक तो मैं वॉश मशीन के पास पोछा लगाने के लिए, और एक मैं किचन का जो चूल्हा वाला इलाका है वहाँ पे पोछा लगाने के लिए मैं रखती हूँ। तो यहाँ पर जैसे काम करते करते ना मैं बर्तन वगैरह भी सेट कर लेती हूँ। इससे क्या होता है ना कि आपका समय भी बचता है, काम भी हो जाते हैं और किचन भी साफ़ लगने लगता है। क्योंकि अगर किचन छोटा हो ना तो थोड़ी मुश्किल होती है। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर इसे लाइक कर दीजिएगा शेयर करके, और उसके बाद अगर चैनल पे बने रहना है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने खाना बना लिया है, जैसे कि देख सकते हैं दाल बनी हुई है, और यहाँ पर बैंगन का एक सूखा सब्जी बनाया हुआ है मैंने, और साथ में जिमीकंद की चटनी बनाई हुई है। ये बहुत टेस्टी लगती है। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि आज मैंने खाने में क्या बनाया, और ये मैंने सुबह पोहा बनाया था। मिलती हूँ फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए